हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जनवरी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी चुनाव 2023-24 के लिए राजधानी दिल्ली में पहले रोड शो का आयोजन किया और इसमें लोगों ने फूलों की बारिश की। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में भी वो शामिल हुए। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथों पर काम करने का निर्देश भी दिया। अच्छा, इसके अलावा पीएम मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित भी किया। इस दौरान 28,500 जवानों को प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया। आपको बता दूं, 200 उम्मीदवारों की भर्ती पिछले साल हुई थी और सेना के 30 सेंटरों में अभी अग्निवीर भर्ती की ट्रेनिंग चल रही है। पीएम मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच को बधाई देते हुए कहा, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सेना में तैनात किए जा रहे हैं जवान। वहीं देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि हेकड़ी निकाल दी, कटोरा लेकर दुनिया में घूमने को मजबूर किया। वैसे तो ये वीडियो साल 2019 का है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये वायरल हो रहा है क्योंकि अभी वाकई में पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही शब्दों के जैसे हालात चल रहे हैं। वाकई में पाकिस्तान के लोग कटोरा लेकर घूमने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये देख सकते हैं, इसका एक कल ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पिछले 18 दिनों से हालात ये हो रहे हैं पाकिस्तान में कि आटे, दाल, चावल, गेहूं की इतनी किल्लत हो रही कि लोग बाग भूखे मर रहे हैं। ये देख सकते हैं, बाइक और स्कूटर से आटे के ट्रकों के पीछे पैसे लेकर दौड़ रहे हैं लोग बाग। उसके बावजूद आटा, गेहूं नहीं मिल पा रहा है लोगों को खाना खाने के लिए। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी और गरीबी के चलते हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच अब पीओके भी पाकिस्तान सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है क्योंकि पीओके के लोग इतनी भूखमरी और तंगी से परेशान होकर घरों से बाहर निकलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। इनकी ये मांग है कि पीओके को भारत में शामिल कर लिया जाए और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पीओके भारत में शामिल हो पाएगा। देखते हैं इस पर भारत सरकार की तरफ से क्या बयान आता, अपडेट आता, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए, IMF ने भी पाकिस्तान का कर्ज रोक दिया। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर की मदद मांगी थी, लेकिन IMF ने भी पाकिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया और इसके लिए पाकिस्तान ने IMF के सामने फ्यूल प्राइस यानी पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाने की शर्त रखी थी, लेकिन IMF ने वो शर्त नहीं मानी और अभी हालात ये हो रहे हैं कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से निकलने के लिए मदद को मोहताज हो रहा है। और दोस्तों, यही हाल होते हैं किसी देश के जब कोई देश अपनी खुद की तरक्की से ज्यादा दूसरे देशों की बर्बादी के बारे में सोचता है, जब कोई देश अपना अधिकांश फंड एजुकेशन, विकास के बजाय आतंकवादियों पर खर्च करता है, तो फिर नतीजे तो यही होंगे और भुगतने भी पड़ेंगे। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वैसे आपको पता होगा, कल ही पाकिस्तानी अखबार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि वैश्विक मंच पर भारत का कद बड़ा है। आखिरकार अब पाकिस्तान भी ये मानने के लिए तैयार हो गया कि बाप बाप होता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक बंगलुरु में प्रियंका गांधी ने ना नाई की रैली आयोजित की और ये भी घोषणा की है कि अगर राज्य में उनकी सत्ता आती है तो परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए देने का ऐलान भी किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अपडेट आ रहा, देखिए आप। अभी पंजाब में चल रही है ये यात्रा और इस दौरान राहुल गांधी बोले कि पंजाब को खुद चलाएं भगवंत मान, केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल ना बने। वैसे आपको बता दूं, 18 तारीख को हिमाचल प्रदेश जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस दौरान कांगड़ा के इंदौरा में काठगढ़ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके स्वागत की तैयारी भी हो चुकी है। अच्छा, वही देखिए, G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक 18 से 20 जनवरी तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि केवल चार्जशीट फाइल करना जमानत रद्द करने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केस मजबूत हो तो बेल रोकी भी जा सकती है। जैसे अभी श्रद्धा आफ्ताब केस में आफ्ताब की 2 बार जमानत याचिका खारिज हुई और कोर्ट ने उसकी कस्टडी को बढ़ा दिया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही, कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस होगी माफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में प्राइवेट स्कूलों में भी कोरोना काल के दौरान ली गई ट्यूशन फीस को 15% माफ करना होगा, यानी कि 15% फीस वापस पेरेंट्स को रिफंड होगी अगर उन्होंने पूरी फीस जमा करा दी है। तो साल 2020 से 21 के बीच में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15% छूट देने का निर्देश दिया हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के सभी स्कूलों को। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, कोटक महिंद्रा बैंक ने बड़ा झटका दिया और लोन को महंगा कर दिया। आज से ही ग्राहकों के लिए EMI का बोझ बढ़ जाएगा। दरअसल MCLR में 10 से 30 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है और इसके बाद कोटक बैंक से अगर आपने होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है तो वो अब आपको महंगा पड़ेगा। बेसिकली अब रेटें क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, बैंक न्यूज की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, केनरा बैंक के ग्राहकों को भी एक बड़ा झटका लगने जा रहा। अगले महीने 13 फरवरी से डेबिट कार्ड के चार्जेस बढ़ जाएंगे और कई और नई तरह के शुल्क भी लागू होंगे। डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर बैंक ने एनुअल फीस को बढ़ा दिया, यानी कि सालाना लगने वाली जो फीस है, मेंटेनेंस चार्ज है, वो अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। साथ ही रिप्लेसमेंट और SMS अलर्ट चार्ज भी देना पड़ेगा। 13 फरवरी 2023 से ये नए नियम लागू होंगे और अब चार्जेस क्या होंगे एनुअल फीस के और रिप्लेस करने के 150 रुपए तक की फीस होगी, जिसकी जानकारी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा ना। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही, इंडिया की पहली धूप से चलने वाली कार ऑटो एक्सपो में पेश की गई। 45 मिनट में चार्ज होगी और 250 किलोमीटर का बैकअप देगी। पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी वेवी मोबिलिटी की तरफ से इस कार को पेश
किया गया। अच्छा वही देखिए दोस्तों, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है और 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। मतलब देखिए आप, गरीब अमीरों के बीच अभी भी फासला कितना ज्यादा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कोविड शुरू होने के बाद देश के अमीरों की संपत्ति हर दिन लगभग 3608 करोड़ बढ़ी है और जीएसटी का भार गरीबों पर ज्यादा पड़ रहा है। दुनिया भर का आंकड़ा भी देखें तो अरबपतियों की संपत्ति हर दिन 22,000 करोड़ रुपए बढ़ रही है और अगर इन लोगों पर टैक्स खत्म कर दिया जाए तो गरीब लोगों की हालत काफी खराब हो सकती है। यानी कि देखा जाए तो अमीर लोग टैक्स पे कर रहे हैं, इससे भी गरीब लोगों को काफी फायदा होता है। और भारत का आंकड़ा कहता है कि 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है। अच्छा वही बड़ी खबर है, मारुति की गाड़ियां खरीदना अब और महंगा होगा। कंपनी ने गाड़ियों की कीमत में 1.1% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। अभी जनवरी में भी बढ़ाई थी कीमतें और 15 दिन बाद वापस बढ़ा दी है। अच्छा उत्तराखंड में जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। दरअसल कई लोगों ने याचिकाएं लगाई थी इस जोशीमठ केस को लेकर। कुछ निर्माण, मकान, होटलों के तोड़फोड़, ढाने से संबंधित रोक लगाने को लेकर याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि केंद्र सरकार को मदद के निर्देश दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग बाग चाहे तो हाईकोर्ट जाएं, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा, इसलिए हाईकोर्ट को इसे सुलझाना चाहिए। वैसे उत्तराखंड में देखिए अब चंबा और उत्तरकाशी हाईवे पर भी भूत धसाव देखा गया। यहाँ पर भी कई मकानों में दरारें पड़ी, लोगों ने मकान भी छोड़े, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही खबर आ रही कि उत्तराखंड जोशीमठ प्रभावित लोगों को मनरेगा में बिना काम किए ही दिहाड़ी मिलेगी यानी कि तनख्वाह मिलेगी। राहत शिविरों में रहने की अवधि तक ये तनख्वाह दी जाएगी। आपको बता दूं तकरीबन 750 से भी ज्यादा जोशीमठ में भू धसाव के प्रभावित परिवार हैं, उनको सरकार ये मदद देगी और साथ ही 1.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। खुदरा के बाद अब थोक महंगाई दर में भी गिरावट देखी गई है। 2 साल के सबसे निचले स्तर पर कीमतें चल रही हैं। पिछले 22 महीनों में थोक महंगाई दर में सबसे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अभी देखिए आप, पिछले महीने दिसंबर का डेटा है 4.95% पर आई, यानी कि खाने पीने का सामान कुछ सस्ता हुआ है। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए आप अपने सभी तरह के बिल पेमेंट वगैरह आसानी से कर पाएंगे। बिजली बिल, फोन बिल, डीटीएच, पानी, गैस, बीमा, लोन रीपेमेंट, फास्टैग रिचार्ज, एजुकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड बिल वगैरह सारे कुछ आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए कर पाएंगे। इसको भारत बिल पेमेंट सिस्टम से मंजूरी मिल चुकी है ना। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के समुद्र में फंसे 511 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया। गंगा सागर ला रही 2 नाव लो टाइड के चलते कल रात से रेत में अटक गई थी, लेकिन अच्छी बात रही कि सभी को सभी रेस्क्यू करके बचा लिया गया। अच्छा उत्तर प्रदेश में देखिए आगरा, मेरठ, गोरखपुर सहित यूपी के 5 शहरों में एयरटेल ने 5G सर्विस शुरू कर दी है। सुपरफास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी लोगों को। वो 5 शहर है आगरा, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर और प्रयागराज। यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने 5G शुरू करने की घोषणा की है। वैसे यूपी में देखिए 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी ग्लोबल समिट में 35,000 करोड़ के निवेश पर मुहर लगाएगी प्रयागराज में। वहीं गीडा में भी देखिए 3 नए प्रोसेस हाउस बनाए जाएंगे, जिससे 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो जामा मस्जिद और महादेव मंदिर का मसला चल रहा, इस मामले को लेकर भी अब 1 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। अच्छा वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक नया पोर्टल बनाया है जिसका नाम है मार्ग, और अब निवेशक खोजना आसान होगा। यानी कि आपने कोई काम धंधा बिजनेस शुरू किया है, नया स्टार्टअप शुरू किया, आपको पैसों की जरूरत है, कोई इन्वेस्टर चाहिए आपको, तो इस मार्ग पोर्टल के जरिए आप आसानी से इन्वेस्टर से जुड़ पाएंगे। दरअसल ये पोर्टल एक मीडिएटर का काम करेगा, स्टार्टअप और इन्वेस्टर के बीच कनेक्टर का। MAARG इस मार्ग का फुल फॉर्म है मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलियंस एंड ग्रोथ, यानी परामर्श, सलाह, सहायता, फ्लेक्सिबिलिटी और डेवलपमेंट, आपको विकास आपके स्टार्टअप में देखने को मिलेगा ना। तो ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी नई पहल है। ये मार्ग प्लेटफॉर्म के जरिए देश में और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। वैसे स्टार्टअप वगैरह की बातें हो रही, तो कुछ और अपडेट देखिए आप। राजस्थान सरकार की भी एक नई पहल है। अब राजस्थान राज्य में अगर आप कोई स्टार्टअप्स का एक नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने ऐलान किया कि 5 करोड़ रुपए तक सरकार खुद निवेश करेगी आपके बेहतरीन आइडिया में। बजट में भी अपडेट आ रहा है कि पैन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा संभव हो सकती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको लेकर भी कुछ बड़े बदलाव कर सकती है सरकार बजट 2023 में। इससे भी देश में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार की भी एक नई पहल देखिए आप, दिव्यांग भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकेंगे और इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। दिव्यांग लोगों को 5% सालाना ब्याज पर 50 लाख रुपए तक का लोन देगी हरियाणा सरकार। और इस लोन के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा से एक और अपडेट आ रहा दोस्तों की, चिराग पोर्टल पर एक नया ऑप्शन जोड़ा है सरकार ने, जिसमें रेफरेंस नंबर के अलावा आप अपने आधार कार्ड से भी आयुष्मान कार्ड निकलवा सकेंगे। तो इससे भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने में लोगों को ज्यादा सहूलियत होगी, है ना। अच्छा वही देखिए पंजाब से बड़ी खबर, अब आप ऑनलाइन देख सकेंगे अपनी जमीन। डिजिटलाइजेशन का काम शुरू हो चुका है और इससे पंजाब में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से शहरों और ग्रामीण यानी कि गाँव की सभी तरह की जमीनों को ऑनलाइन डेटाबेस में जोड़ने का फैसला किया। इससे होगा ये कि कोई अगर कंपनी किसी प्रोजेक्ट को लागू करने की सोच रही है तो ऑनलाइन ही जमीन की डिटेल देख पाएगी, है ना। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, सिक्किम राज्य सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। ज्यादा बच्चा पैदा करने पर इनाम मिलेगा। खुद सिक्किम के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। दरअसल सिक्किम
में स्थानीय लोगों की जनसंख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सिक्किम सरकार ने ये घोषणा की है। वहाँ कुछ स्थानीय समुदाय की आबादी काफी घट गई है और वहाँ महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए सरकार खुद प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि प्रजनन दर काफी कम हो गई है। और ऐसे में महिलाएं अगर एक से ज्यादा बच्चा पैदा करेगी तो उनको 365 दिन का तो मातृत्व अवकाश मिलेगा, 1 साल तक की पूरी छुट्टी मिलेगी और 30 दिन तक का पिता को भी पितृत्व अवकाश मिलेगा। मैटरनिटी और फेटर्निटी लीव वगैरह ये दी जाएगी। इसके अलावा इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा पैदा करने वाली सभी माताओं को 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। EVF के जरिए अगर बच्चे पैदा होंगे किसी महिला के तो 3 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। ये मतलब सिक्किम सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही, केरल राज्य में अब बच्चों को मिड डे मील में दूध और अंडे भी देगी। सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपयों का बजट भी जारी कर दिया। वहीं देखिए बिहार में किसान भाई लोगों को अभी खाद वगैरह की काफी भारी किल्लत हो रही है। 260 रुपए वाली खाद की बोरी 400 रुपए में ब्लैक में खरीद रहे हैं किसान भाई लोग। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लाजवाब वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, lotus365.com। इस पर आप प्रेडिक्शन करके पैसा जीत सकते हैं, जैसे क्रिकेट में कौन मैच जीतेगा या फुटबॉल में कौन सा टीम गोल करेगा, और भी ऐसे 200+ गेम्स आप खेल सकते हैं, यानी गोवा का मजा इनकी साइट पे। इसमें मुझे अच्छा लगता है रूलेट गेम, जिसमें बॉल घूमता है, वो कौन से कलर या नंबर पर आके रुकेगा, ओड या इवन पर, ये बताना होता है। लोटस 365 एक ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुतेला, कीर्ति कारबंडा और काजल अग्रवाल हैं। और आप इनके इंस्टाग्राम पेज @lotus365 वर्ल्ड पे फॉलो करके देख सकते हैं, खुद सेलिब्रिटीज का प्रमोशन करते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ विड्रॉल मात्र 20 मिनट में कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। और हाँ, अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको मिलेगा 365 का बोनस। रजिस्टर करो www.lotus365.com। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस तरह के खेल में वित्तीय जोखिम होता है, तो आप अपनी खुद की जिम्मेदारी पर खेलें। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। अच्छा, वहीं बजट पर एक और संभावित घोषणा आ रही दोस्तों की सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये घोषणा कर सकती हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक राज्य में स्थापित हुई आदि योगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा, मुख्यमंत्री मुंबई की तरफ से इसका अनावरण किया गया। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर स्थित सदगुरु सन्निधि में स्थापित इस आदि योगी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने ये घोषणा भी की है कि पहले तो 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके बाद कल ही एक और अनाउंसमेंट किया कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2-2 हजार रुपए हर महीने घर खर्चे के रूप में दिए जाएंगे अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो। कर्नाटक में ये कुछ बड़े पॉलिटिकल वादे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना पर कुछ अपडेट आ रहा है कि अगर आपको भी 13वीं किस्त नहीं मिली है ना, तो कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको जरूर जान लेने चाहिए, वरना आपको 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। दरअसल इसके लिए सरकार ने 4 शर्तें बनाई है। पहला तो ये कि किसानों के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना। दूसरा, पीएम किसान पोर्टल पर आपको KYC का प्रोसेस पूरा करना है। तीसरी शर्त, किसान के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना होगा। और चौथी शर्त, किसान के अकाउंट को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPC से भी जोड़ना होगा। तो इसमें से आप KYC और आधार से लिंक वगैरह ये जरूर काम कर लें, तब आपको 13वीं किस्त मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा, संपत्ति को लेकर देखिए, कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि माता पिता की संपत्ति पर बेटे का इस स्थिति तक कोई हक नहीं है। बंटवारा करते समय भी बेटों को इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। दरअसल एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि जब तक माता पिता जिंदा है ना, बेटा माता पिता की कोई भी संपत्ति के लिए क्लेम नहीं कर सकता। ये एक मामला था जिसमें कोई महिला अपने पति के बीमार होने के बाद अपने फ्लैट को बेचना चाहती थी, लेकिन बेटा उसको अपनी माँ को फ्लैट बेचने के लिए रोक रहा था। तो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फ्लैट बेचने की इजाजत दे दी, क्योंकि घर परिवार में अगर जरूरत है इलाज के लिए पैसों की तो माँ चाहे तो अपने पति की संपत्ति को बेच सकती है, बेटा मना भी करा तो भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक माता पिता जिंदा है तब तक माता पिता अपनी संपत्ति को किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी दान कर सकते हैं। इस पर तब तक बेटे का कोई अधिकार नहीं आता है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देसी और पोल्ट्री अंडे में एक जैसे न्यूट्रिशंस होते हैं, लेकिन अंडे पर एक नई रिसर्च में यह पता चला कि बिना फिजिकल एक्टिविटी के 2 से ज्यादा अंडा खाना खतरनाक हो सकता है, आपके हार्ट को नुकसान हो सकता है। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डेली, मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, तब तो आप रोजाना अंडे खाएं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटीन मिलेगा आपको अच्छा। लेकिन बिना फिजिकल एक्टिविटी के आप 2 से ज्यादा अंडे ना खाएं, है ना। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगले 2 दिन जारी रहेगी शीतलहर। 19 जनवरी से राहत की उम्मीद है। कड़ाके की ठंड से उत्तर पश्चिम भारत को 19 जनवरी से थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 25 जनवरी को बारिश की संभावना। हरियाणा में पहुंचा माइनस में पारा। बालसमंद और महेंद्रगढ़ में देख सकते हैं -0.2 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा टेम्परेचर। मध्य प्रदेश में सीजन का सबसे सर्द दिन रहा कल सोमवार को। न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान के 5 शहरों में पारा माइनस में चल रहा। ओस जमी। कश्मीर के 12 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट। दिल्ली में पारा 1.4 डिग्री है। वैसे राजस्थान में 23-24 जनवरी को बारिश का भी अलर्ट है। उदयपुर में 12 साल में सबसे ठंडी रात रही। 6 से ज्यादा शहरों में ओस की बूंदें जमने लगी। हरियाणा के बाद और भी कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है इस बढ़ती ठंड को देखते हुए। और संपूर्ण भारत का
मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में वैसे तो मौसम में की शुष्क स्थिति रह सकती है, लेकिन आने वाले सप्ताह भर में कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी है। और इसके अलावा राजस्थान समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर को लेकर भयंकर ठंड की चेतावनी है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें। वही मौसम से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग जानकारी देखिए आप। दुनिया का सबसे ठंडा शहर है रूस का याकुत्स्क। यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। जरा सोचिए लोग बाग यहाँ कैसे जीवन निकालते होंगे। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना महंगा हुआ और चांदी भी 70 के ऊपर निकल चुकी है। देखिए सोने की कीमत में 314 रुपए की तेजी आई और अभी सोने का रेट 56,701 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, और चांदी में 1173 रुपए की बड़ी तेजी के साथ अभी चांदी का रेट 70,054 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। ये फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका सोना और चांदी, है ना। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय राजस्थान में 9,712 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख 1 मार्च 2023 है। टीचर रिक्रूटमेंट निकली हुई है ये। वैसे राजस्थान में कल सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2730 पदों पर भर्ती होगी ये, और आवेदन की तारीख है 27 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, 25 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है ना। और भी इसकी सिलेबस वगैरह ज्यादा जानकारी इस पीडीएफ फाइल में आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा तो चेक कर लीजिएगा। वैसे राजस्थान में सरकार एक और प्लान बना रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के नए पैटर्न पर विचार कर रही है। राजस्थान के मंत्री सुभाष गर्ग बोले कि मौजूदा सिस्टम मजबूत है, लेकिन हमें फिर भी एक नया मॉडल अपनाना पड़ेगा। और साथ ही राजस्थान में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा स्कूलों का टाइम टेबल। 17 व 18 जनवरी को कक्षा 1 से 4 तक की छुट्टियां भी घोषित हो चुकी हैं। ये दौसा जिले का अपडेट है वैसे, लेकिन कई जिलों में और छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। आप अपने अपने लेवल पर जिला प्रशासन का अपडेट देख लें। हालांकि कई जगहों पर छुट्टियां कैंसिल भी कर दी हैं। मंगलवार से स्कूल जाना होगा। 5वीं तक के स्टूडेंट्स 11 बजे जाएंगे और 6वीं से 8वीं के स्टूडेंट 10 बजे जाएंगे। राजस्थान में स्कूलों का ये नया टाइम टेबल है। चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कल जो नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ था, उस मलबे से अब तक लगभग 70 लोगों के शव मिल चुके हैं। 2 अभी भी लापता हैं और इसके साथ ही विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिला है और सेना इसकी जांच करेगी कि आखिर एक्सीडेंट की वजह क्या थी। वैसे आपको पता होगा इस नेपाल प्लेन क्रैश में उत्तर प्रदेश के 4 दोस्त थे, गाजीपुर के रहने वाले। वो सभी जान गंवा चुके हैं। अब उनके परिजनों के डीएनए सैंपल लिए गए और उसी से इनके शवों की पहचान होगी। और इस विमान को जो उड़ाने वाली पायलट थी ना, अंजू खतीवड़ा उसका नाम था। और इसकी दुख भरी दास्तां देखिए, इसके पति की भी विमान हादसे में ही मौत हुई थी तकरीबन 20 साल पहले। और जरा सोचिए अब ये भी इसी विमान हादसे की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में भ्रष्ट अफसरों पर केस चलाने की मंजूरी को कमेटी बनेगी। लापरवाह अफसरों को गहलोत सरकार की फटकार। पेपर लीक मामला छाया रहा। बड़ी खबर है, गोल्डन ग्लोब के बाद RRR ने एक और नया प्राइज जीता है। जी हाँ, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी RRR फिल्म को ही मिला है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये फिल्म अब तक की सबसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी बन चुकी है। और इस फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग एक बार फिर से बेस्ट सॉन्ग ऑफ द इंडस्ट्री बन चुका है। इस गाने की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस गाने ने कई अवार्ड जीत लिए हैं। अच्छा भाई देखिए, वॉइकॉम 18 ने जीते महिला IPL के मीडिया राइट्स। 951 करोड़ रुपए में 5 साल तक के लिए डील हुई। BCCI के सचिव ने ये बात की जानकारी दी है। वैसे वुमेन्स वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुके हैं और खेल समाचार पर खबर देखिए आप। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया विमेंस टीम की भी जीत हुई है। UAE को 122 रन से हराया। श्वेता शेफाली और रीचा मैच की खास प्लेयर बनी। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, फिर जेल से बाहर आएंगे राम रहीम। सरकार से पेरोल मांगी। 25 जनवरी को सिरसा डेरे के सत्संग में जाने का इच्छा जताई। शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए बड़ा अपडेट। सेबी का बड़ा फैसला देखिए, संवेदनशील कमोडिटीज की नहीं बनेगी अलग कैटेगरी। FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस को मंजूरी दी जाएगी। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्रालय 17 से 23 जनवरी तक मनाएगा आइकॉनिक इवेंट सप्ताह है। इस सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खास करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित ये कार्यक्रम होंगे। वह देखिए बड़ी खबर, गोदाम में रखी फसल पर भी अब किसान भाई लोगों को लोन मिलेगा। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने यह बड़ा कदम उठाया है। SBI की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए लोन की ये एक नई सुविधा शुरू की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, पंजाब सरकार के खिलाफ गन्ना रेट बढ़ाने पर चंडीगढ़ में किसानों की बैठक बेनतीजा रही। नहीं पहुंचे कृषि मंत्री। नाराज किसानों की नारेबाजी और धरना भी देखा गया और 20 जनवरी से शुगर मिल बंद करने की भी चेतावनी दी है। दरअसल हरियाणा, पंजाब वगैरह में गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी करने को लेकर किसान भाई लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं। वह देखिए छत्तीसगढ़ में 45,000 कर्मचारियों की हड़ताल हुई। सभी जिलों के संविदा कर्मी कार्यालय छोड़कर निकले और 26 जनवरी के बाद अब कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल सरकार से इन कर्मचारियों के कुछ मांगे हैं और इसी को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। आदिवासी समाज को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण जारी रखने की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, देश में पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट में 2 कपल एक साथ जस्टिस बने और ये देश में पहली बार देखा गया जब कोई एक ही राज्य के हाईकोर्ट में 2 कपल बतौर जज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा बड़ी खबर है, पंजाब को साधेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 29 जनवरी को पंजाब पटियाला में रैली करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से डैमेज को कंट्रोल करेंगे। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश राज्य में भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन मांग को लेकर विरोध करने की और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वह देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा विलास और टेंट सिटी के बाद वाराणसी में अब सतरंगी होगा बनारस में आसमान। जल से लेकर नभ तक आज से वाराणसी में कई तरह के आयोजन होने
होने जा रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 से 20 जनवरी तक कई सारे स्पेशल फेस्टिवल आयोजित होंगे। वहीं मथुरा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर खबर आ रही कि 5 एकड़ का एरिया 2 मंजिला कॉरिडोर। मथुरा बांके बिहारी मंदिर के गलियारे के डेवलपमेंट का एक प्लान सामने आया है, देख सकते हैं आप इसका नक्शा भी। बड़ी खबर है, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे। केजरीवाल बोले एलजी ने जरूरी योजनाओं के पैसे रोके। दरअसल दिल्ली में अभी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। एलजी के साथ आम आदमी पार्टी की फिर से ठनी देखी गई। केजरीवाल बोले कि एलजी हमारे हेडमास्टर नहीं जो हमारा होमवर्क चेक करेंगे। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच मतभेद को लेकर एक बार फिर से ये कुछ अपडेट आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से बड़ी खबर आ रही, शहर में 209 पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। 50% में मिली मकान बनाने की अनुमति भी। वह देखिए कल ही राजस्थान में एएसपी दिव्या मित्तल ने मांगी 2 करोड़ रुपए की रिश्वत। एसीबी ने हिरासत में लिया, छापेमारी जारी। बजट में किसानों की आय बढ़ाने और एग्री स्टार्टअप्स पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। फार्मर इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट का सरकार से ये कहना है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो हम लिखने वाली पेंसिल यूज करते हैं ना, इसकी जो लीड आती है ना, पेंसिल का गुल तीखा तीखा आगे होता है, वो किस तत्व का बना होता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।